आप ध्यान देंगे बेसिकली तो यहाँ पर तो आपके पास जी एस दिया हुआ है, तो जी एस से आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो जी ऑफ दी आ जाएगा आपके पास तो जे ओमेगा, फिर आप मॉड ऑफ दी जी जे ओमेगा निकालेंगे, फिर आप एंगल ऑफ दी तो जी जे ओमेगा आप यहाँ पर बहुत मतलब कि आसानी से निकाल लेंगे। फिर आप बेसिकली ओमेगा बराबर 0 पर मॉड और एंगल निकाल लेंगे, और फिर आप ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर भी मॉड और एंगल निकाल लेंगे। फिर जी जे ओमेगा में से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। फिर रियल एक्स के साथ आप यहाँ पर बेसिकली जब इंटरसेक्शन आप निकालिएगा, फिर इमेजिनरी के साथ निकालिएगा तो ओमेगा बराबर आएगा आपके पास अंडर ऑफ दी तो 10, तो मॉड आएगा आपके पास बेसिकली के बाई 70 इंटू रूट 10। अब आप देखिएगा तो आर अगर आप यहाँ पर तो टेंस टू इन्फिनिटी पर देखिएगा तो मैग्नीट्यूड आएगा 0, और बेसिकली एंटी तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा आपके पास बेसिकली तो 2 सर्कल। और वहीं अगर आप लिमिट आर टेंस टू 0 पर देखिएगा तो मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास बेसिकली आ जाएगा आपके पास बेसिकली इन्फिनिटी, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में आपको मिलेगा बेसिकली एक सर्कल। ठीक है, तो बस न्यूक्लियस प्लॉट को बनाना है। n बराबर होता है आपके पास p माइनस जेड, और n बराबर है आपके पास -2 और p बराबर है 0, तो z बराबर आ जाएगा आपके पास 2। सिस्टम कैसा है आपके पास बेसिकली अनस्टेबल। ठीक है।